हेलो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मुकेश के स्वामी फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एटोमी आसनसोल टीम इनविंसिबल में। और इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमेशा के तरह मैंने इस बार भी डिटेल्स स्क्रीन पर आपके लिए शेयर कर दी है। बाकी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लगाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक पानी पूरी बेचने वाले ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जिन्होंने अपने लगातार प्रयास और मेहनत से अपने और अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर कर दिया है, वो भी आने वाले 3 जनरेशन के लिए। ये कहानी है मिस्टर करण पटेल सर की। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है उनके जीरो से हीरो बनने की, जो कि आप खुद उनकी जुबानी सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं मिस्टर करण पटेल सर को। जीवन आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जीवन आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर चोट, वो भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं करण पटेल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आज वही पत्थर की कहानी लेकर के आया हूं। आज वही पत्थर, जिस पत्थर में चोटें पड़ी है, तब जाकर के आज हम डायमंड मास्टर बने हैं। मैं वो पत्थर हूं जिसपे चोटें पड़ी है, तो मैं आज डायमंड मास्टर हूं। आज अपने बारे में जो लाइफ स्टोरी है, लाइफ जर्नी रही मेरी, जो एटोमी को लेकर के या मेरी संघर्ष से जीवन रहा, उस जीवन के बारे में आप लोगों से चर्चा करने के लिए आप लोगों को बता दूं। आपको पहले भी पता होगा कि मैं लो पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पे 4000 रुपए महीने का कमाना मुश्किल होता है। और आज मैं अपने पूरे रिश्तेदार, परिवार या गांव में सबसे ज्यादा कमाने वाला इंसान हूं इस एटोमी के बदौलत। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन माता पिता का, जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आया हूं और जिन्होंने मुझे बड़ी संघर्ष भरी जीवन से पाला हुआ है। और मेरा भी बचपन आज से लेकर के पिछले 22 साल की बात करें तो पिछले 22 साल तक हमने अपनी जो जीवन रहा वो कहीं झोपड़ों में या किसी के घर में बिताए हैं। हमारा जो घर है अभी 5 से 7 साल 8 साल हुए हैं कि हमने एक खपरेल का घर बना रखा है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास ना जमीन थी, ना जायदाद थी, ना एजुकेशन था और ना ही घर था। सिर्फ हमारा हाथ पैर था। उसी हाथ पैर के बदौलत हम उतना कमा लेते थे जिससे हमारा खाना पीना का खर्चा हो जाता था, लेन देन का खर्चा हो जाता था। क्योंकि हमारे जो एजुकेशन है वो काफी कम है। मैं 10वीं फेल हूं। आप जैसे सर्टिफिकेट मेरा देख पा रहे होंगे कि मैं ऑलरेडी 10वीं फेल हूं। और 10वीं फेल होने के कारण मुझे कोई ऐसा काम नहीं मिलता था। और हमारा जो शादी था वो बहुत जल्दी कर दिया गया था। हमारे जीवन में बचपन से ही संघर्ष रहा, बचपन से ही हम जंगलों में रहे। तो आज हम इस डायमंड मास्टर की जर्नी तक का सफर आप लोगों को बताएं कि हमने कैसे कैसे वो सफर तय किए हैं। जब हम दूसरे की जगह पे रहते थे, दूसरे की घर में रहते थे, आप सभी को पता है कि हमारी जो बचपन थी वो पूरी जंगलों में रहा, झोपड़े में रहा। उसके बाद हमारी जो पढ़ाई थी हम वही उसी से करते थे। चिमनी होता है ना, चिमनी, दिया जो मिट्टी के तेल से जलता है, उससे हम पढ़ाई करते थे बचपन में। लेकिन काम इतना ज्यादा होता था कि जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाए और हमारी एजुकेशन रुक गए। लेकिन 10वीं फेल होने के बाद हमने स्कूल ने जाना बंद कर दिए। उसके बाद हमने क्या किया, कंटिन्यू हमारी जल्दी से एज में जब जैसे पढ़ाई छोड़ा वैसे ही शादी कर दिया गया। अब शादी कर दिया गया तो जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब जब जिम्मेदारी बढ़ गई तो हमारे पास काम की अभाव थी। तो उस काम के अभाव में हमने क्या किए, बहुत सारे काम, जो काम मिलता था वो काम करते थे। जैसे हम लोगों ने वो सरिया होता है ना, सरिया जो बिल्डिंगें बनती है, तो वो सरिया बांधने का काम किया। जो मई जून के महीने में, जुलाई के महीने में तपती धूप में उस सरिया को जब उठाते थे तो हमारे हाथ पे छाले पड़ जाते थे। सन 2010 और 11 की बात कर रहे हैं। उस समय में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो आज राट काटने वाली, सरिया काटने वाली जो मशीनें हैं वो नहीं होती थी। तो हथौड़ा घुमा घुमा के सरिया काटते थे और हमारे हाथ पे छाले पड़ जाते थे। फिर उसको लेकर के दोपहर की धूप में वो सरिया बांधते थे, तब जाकर के कहीं हमें उस समय में पूरे दिन का 60 रुपए मिलता था। पूरे दिन का 60 रुपए, मुझे आज भी आज है, सन 2010 की बात है, मुझे 60 रुपए मिलता था पूरी हथौड़ा चलाने का दिन भर में। और धूप से हम लोग काले हो जाते थे और जो हमारा
शरीर था वो पूरा थक जाता था। जब आते थे तो खाना खाते थे और सो जाते थे। इसके बाद फिर हमने क्या किया कि दूसरा काम देखा जाए तो दूसरा काम क्या मिला हमें, सीमेंट में जो मसाला होता है वो बनाने का, गिट्टी रेत सीमेंट डाल करके जो मसाला बनाने का काम होता है वो किया। फिर हमने नाली में पत्थर उठाने का काम किया, ईंट भट्ठे में काम किया। फिर इसके बाद क्या करते थे, ये सब समझ में नहीं आया, जीवन थक जाता था, जिंदगी थक जाती थी, शरीर थक जाता था। तो हम क्या किए कि हमने सब्जी बेचने का डिसीजन लिया और मंडी जाते थे 15 किलोमीटर साइकिल से मंडी से सब्जी लाते थे। फिर इधर 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, यहाँ तक कि 25 किलोमीटर तक की हम साइकिल से सब्जी बेचने जाते थे। और अगर वो सब्जी नहीं बिकता था तो उसको फिर वापस लेकर के आते थे। जब वो वापस लेकर के आते थे उस सब्जी को, तो फिर क्या होता था, दूसरे दिन फिर उसको लेकर के जाते थे। तो जाकर के हमारी कहीं धीरे धीरे हमारी जो खाने का जुगाड़ होता था। फिर हम क्या किए, नहीं कुछ नया किया जाए, क्या करूं, समझ में नहीं आता था। मेरा एजुकेशन कम था, कोई काम नहीं था, कोई काम देता नहीं था, जब पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या करता। तो फिर हमने क्या किया, पानी पूरी बेचने का डिसीजन लिया। जी हाँ, गुपचुप बेचने का डिसीजन लिया। जैसे आप लोग जानते होंगे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, पानी पूरी बोलते हैं कई लोग फुल्की बोलते हैं, कई लोग उनको बोलते हैं गुपचुप बोलते हैं। वो हमने बेचने का काम चालू किया। जब वो हम बेचने का काम चालू किया उसके बाद हमारे पास फिर चैलेंज आए कि हमारी समाज में वो प्लेट धोने का काम नहीं किया जाता। जी वो प्लेट धोने का काम नहीं किया जाता। इसके लिए हमारे जो समाज थी, जो लोग थे, उन्होंने बोले कि हमारे समाज में प्लेट धोने का काम नहीं होता। तो मैं उनको बोला कि देखो आप समाज में प्लेट धोने का काम नहीं होता है, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास कोई काम नहीं है तो समाज हमें देगा क्या। और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने स्वर्गीय ससुर जी का, जिन्होंने मुझे वो समाज से लड़ने की क्षमता दिखाई। उन्होंने बोला कि बेटा मैं आपके साथ में हूं, कि अगर ये समाज से अगर कोई बात होती है तो मैं सामने आऊंगा। और मेरा जो सीना था वो चौड़ा हो गया और मैं पूरी जिंदगी भर उस व्यक्ति के एहसानमंद रहूंगा जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ और जिनकी बदौलत उस समय मेरी जिंदगी थोड़ी सी सुधर गई। फिर क्या हुआ, कंटिन्यू हमने चलना स्टार्ट किया। और आज भी मुझे पता है, जिस दिन मैंने जो पानीपुरी का पहला दिन था उस दिन मेरा जो इनकम बना था, मतलब टोटल बिक्री बनी थी वो 56 रुपए का, 56 रुपए का मैंने सामान बेचा था। और उसको 200 रुपये पर डे इनकम लाने में, यानी कि बिक्री की बात करें तो 500-600 की बिक्री लाने में मुझे 2 साल का समय लगा। और 2 साल का जब समय लगा तो मेरे पास 200 रुपये आने लगे। उस 200 रुपये से हमारे जीवन थोड़ा अच्छा से चलने लगा। तो क्या मतलब ये खाना पीना कपड़ा वगैरह अच्छे से हो जाता था। फिर हमने क्या किया, उसी समय फिर 2012 में उसी से मैंने एक बाइक खरीदी किस्त में, क्योंकि उससे मेरा जो काम है वो आसान होगा। तो मैंने किस्त में 20,000-15,000 रुपए दे करके उसी से मुझे लगा कि इससे मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, और बिजनेस बढ़ जाएगा तो मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ। फिर लोगों के पास और चैलेंजेस आए कि लोगों ने बोला कि गाँव में आप कितना काम कर सकते हो, राइट। उन्होंने बोला कि मेला होता है जगह जगह पे, आप लोगों की तरफ भी मेला होता होगा, उस मेले में आप दुकान लेके जाओ, वहां पे लोगों की भीड़ होती है, तो लोगों की भीड़ होती है तो ज्यादा बिक्री होगा तो आपकी इनकम ज्यादा होगी। मुझे भी लगा कि ज्यादा इनकम होगी। फिर मैं चला गया कि वहां पे गया तो मुझे और चैलेंजेस आने लगे कि मुझे अनुभव नहीं था कि मेले में दुकान कैसे बनाया जाता है। उसके लिए भी अनुभव की जरूरत पड़ती है कि हर काम के लिए, जैसे आप लोगों को पता होगा, हर काम के लिए अनुभव की जरूरत पड़ती है। तो मेरे पास अनुभव नहीं था। जब अनुभव नहीं था तो मैं जैसा पाता तो वैसा दुकान बनाता था, और जब हवा चलती थी, तूफान चलती थी, दुकान टूट जाता था, क्योंकि मुझे तो आता नहीं था। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी उस पत्नी का, जिन्होंने मुझे हर दुख में साथ दिया, और जिंदगी भर उसकी आभार व्यक्त करता रहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे उस रात में भी साथ दिया जहां पे मैं बारिश होते हुए रात भर पॉलीथीन जो होता था उसको ऐसे पकड़ के मैं खड़ा रहता था और बारिश होती थी। हम लोग रात भर खड़े रहते थे। बच्चा जो मेरा छोटा था वो बच्चा नीचे में बैठा रहता था, और उसको हम लोग पूरे अगल बगल में पन्नी जो तो था ना, उस पन्नी पे ऐसे तोप करके उसको बैठे रहते थे, ताकि हमारा जो लकड़ी है वो गीला ना हो, जो हमारा मैदा आटा है वो गीला ना हो, ताकि हम मेले में सामान बेच सके दूसरे दिन। फिर वो जब बारिश कम होती थी तो उसको बनाते थे और रात भर जागते थे और दिन भर काम करते थे। तब जा करके हम लोग 5-6 मेला करते थे। यहाँ तक एक बार यह भी हुआ कि हमारे जो मेले का दुकान था ना उसमें आग लग गई। जी हाँ, आग लग गई। तो मैं उस पुलिस वाले का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एंड वक्त पे आया और उन्होंने हमें आग बुझाने का तरीका बताया। नहीं तो पूरी मेले में आग लग जाता, इतना भयानक आग लग चुका था। उससे हमें बचा।
जब उससे हम बच के आए तो घर में आए तो लोगों को मम्मी पापा को बताया, हमने अपने सास ससुर जी को बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो उन्होंने मेला जाने से मना कर दिया, बोला बेटा जो भी है आप यही करो। तो फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं, और पैसे बचता नहीं था क्योंकि जाते तो हम लोग खूब थे, इधर उधर जाने का, ट्रेवल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, फिर वो मेले में जहां लगाते थे वहां का खर्चा, ऐसे करके हमारा पैसा बचता नहीं था, अनुभव नहीं थे ना। एक दिन एक व्यक्ति ने बोला कि हम लोग वो कैटरिंग का काम करते हैं, जहाँ पे लोगों को शादी ब्याह करते हैं, तो वहां पे शादी ब्याह में हम लोग खाना बनाने का काम करते हैं। तो मुझे भी लगा कि ये 5,000 10,000 में खाना बनाने का काम करते, बहुत बड़ा काम है, 5,000 10,000 मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा मजा आएगा। उसके लिए भी अनुभव की जरूरत पड़ती है, मैंने आपको बताया कि अनुभव की जरूरत पड़ती है। तो वहां भी मैंने घुस गया। तो वहां पे जब मैंने गया तो मैंने देखा कि अपने बिलासपुर में कौन कौन हलवाई है, कौन कौन जो कैटरिंग का काम करता है। तो मैंने उनके पास गया, मैंने उनको बोला कि देखो आप मुझे बुलाओ, आप मुझे पैसे देना या मत देना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप मुझे बुलाओ, मुझे सीखना है। और मैं अपना जो ठेला होता था उसको दुकान को बंद करके जाता था जब भी काम होती थी, और दुकान में बंद करके जाता था तो वो मुझे काम देते थे और मैं काम करता था, मुझे पैसा नहीं मिलता था, खाना मिलता था और मैं सीखता था। जब सीख गया तो मैंने छोटा छोटा कैटरिंग का काम लेना चालू किया, जिसमें 2,000 4,000 5,000 10,000 रुपए के हम लोग टेंडर लेते थे। टेंडर मतलब एक छोटा छोटा था, हलवाई का काम होता था, 2-4 लोगों को लेकर के जानी होती थी, उसमें खुद चम्मच चलाने का काम करता था। कहीं कहीं इतना धुआं होता था, कहीं कहीं इतना लकड़ी से हम लोग वो आग जलाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि पूरे हम लोग आग जलाए हुए थे और बारिश हो रही थी और इतना धुआं निकल रहा था उससे कि आंख में ऐसा लग रहा था कोई कंकड़ डाल दिया हो। और 2-3 दिन तक हमें मतलब आंख सूजन रहा और पूरा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, आज भी मुझे याद है। फिर भी हम लोग वो चीजें करते थे। इसके बाद जैसे आप देख पा रहे होंगे पीछे में मेरा कि मैं हाथ पे चोट लगा हुआ था, हाथ में पूरी पट्टी लगी हुई थी, उसके बावजूद भी हम पूरी निकाल रहा था, बड़ा निकाल रहा था, हर काम कर रहा था वो, और भट्टी में काम करता था, पूरी शरीर थक जाती थी, पसीना पसीना हो जाता था। एक दिन काम करते थे और 2-3 दिन तक सोते थे क्योंकि शरीर पूरा थक जाता था, ऊपर से आग होती थी, धूप होता था, गर्मी होता था। इसके वजह से तो मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। सन 2018 में मुझे एटॉमी मिला और जब एटॉमी मिला तो मुझे लगा कि इससे कुछ बेटर हो सकता है या नहीं, वो मुझे नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि मेरा ध्यान एटॉमी में नहीं था। फिर एक दिन मुझे समझ में आया कि जैसे एटॉमी को अगर मैं अपना लाइफ बना लेता हूं तो मेरा जीवन तो वो गुपचुप बेचते हुए निकल जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये 3 पीढ़ी का बिजनेस है और 3 पीढ़ी का बिजनेस में हम अपना बिजनेस क्रिएट कर जाते हैं, अपना सिस्टम बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उस जो मेरा बिजनेस है वो मेरे बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगा, ये मेरा मानना था। और मैं एटॉमी में लग गया। एटॉमी में लगने के बाद में मेरा टीम बनाना स्टार्ट किया यूट्यूब में, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा टीम बढ़ गया। और जब सोशल मीडिया के माध्यम से टीम बढ़ गया, जब टीम बढ़ गया तो सेमिनार चालू हो गए। सेमिनार चालू हो गए तो मैं क्या करता था, टीम को संभालना मेरा जिम्मेदारी था, तो मैं क्या करता था, ठेला जो होता था गुपचुप का वो बंद करके सेमिनार पे चलना चालू कर दिया। तो मेरा इधर का काम बंद, इधर खर्चा ज्यादा, इधर का काम बंद, इधर खर्चा ज्यादा। तो मुझे घर से पागल बोलने लगा कि ये बंदा काम को छोड़ छोड़ के कहाँ जाता है और दिन भर क्या बात करता रहता, समझ में नहीं आता है, इसको पागल हो जा गया है। मेरे ससुराल वालों ने ये भी बोल दिया था कि इसको मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ, इसको कहीं दिखाओ, इसको बैगा के पास ले जाओ। अच्छा खासा काम था, उसको बंद करके इन्होंने ये पागलों वाला हरकत करना चालू कर दिया है, ऐसा मुझे बोलने लगे। लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी थी मेरी टीम के ऊपर और मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कंटिन्यू जाता रहा। और मेरी जो प्रोसेस थी वो कॉम्प्लिकेटेड रहा और कॉम्प्लिकेटेड रहा। काफी सारे ऐसे एटॉमी की जर्नी में भी हमने काफी सारे तकलीफ उठाए। जैसे मैंने बताया कि पत्थर पर चोट पड़ा, तो यहां से हमारे पत्थर पे और चोट पड़ना चालू हो गया। कैसे चालू हो गया कि जब मैं सेमिनार पे जाता था तो पैसे कम होते थे, हमारे पास पैसे तो आ नहीं रहा था एटॉमी से, तो पैसे आ नहीं रहे थे तो यात्रा कैसे करना था। जहां पे हम अच्छे स्लीपर में जाते वहां पे हम लोग जनरल यात्रा करते थे। हम जनरल यात्रा में करते थे तो हम बैग को ऐसे मुंडी में पकड़े होते थे, बैग ऐसे मुंडी में पकड़े होते थे और हिलने का जगह नहीं होता था, ऐसे हिलने का जगह नहीं होता था। उस पे हमने यात्राएं की है कई ऐसे राज्यों में। उसके बाद हमने, हमारे पास होटल के पैसे नहीं होते थे तो हम लोग क्या करते थे, रेलवे स्टेशन पे मैं सोता था। जैसे कहीं गया हूँ और रेलवे स्टेशन पे सोता था और लीडरों को बोलता था कि मैं अभी पहुंचा हूँ। सब रात को पहुंच गया था तो रात को वही सो जाता था रेलवे स्टेशन में, जिसके साथ मिला उसी के साथ सो जाता था। सवेरे लोग लीडरों को फोन करता था कि मैं यहाँ पे हूँ, तो वो लोग समझते थे कि ट्रेन अभी आया है और इस ट्रेन पे आया होगा। ऐसे करके उन लोग आते थे और मुझे लेके जाते थे, तो होटल का भी खर्चा नहीं होता था। तो धीरे धीरे
मेंटेन करने लगा घर में, इधर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती गई, हम लोग नहीं बता सकते थे। तो वहीं मैंने क्या किया, बाड़ी बोना स्टार्ट किया। वैसे भी मैं पहले से ही किसान हूँ, मेरा पिताजी पहले से किसान था, तो मैं सब्जी बोना स्टार्ट किया कि ताकि एक तरफ से सब्जी निकले, दूसरी तरफ उस सब्जी से मेरा खर्चा तो चले। लेकिन क्या होता था, उसमें भी प्रॉब्लम्स होती थी कि मैं ऑटो में इतना धुत था कि मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे 10 क्यारियों में बीज डालना था, वो 2 ही क्यारियों में डाल देना था। जो दवा डालनी थी वो दवा नहीं डालता था, दूसरा दवा डाल देता था। एक बार ऐसा हुआ कि कंटिन्यू सारा फसल पे मैंने कीटनाशक डाल दिया, जो खरपतवार मारने की दवा होती है जिसमें जल जाता है पूरा फसल, वो मैंने डाल दिया गलती से पूरी फसल में। सवेरे डाल दी पूरी फसल में, शाम को देखा पूरा फसल जल गया था। और वही फसल से मेरा खर्चा चल रहा था, वो फसल पूरा जल गया। और जब पूरा जल गया तो मेरे घर में मतलब घर में परिवार में रोना चालू हो गया कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन दिल में थोड़ा बहुत दर्द होता था क्योंकि उस समय मेरे जेब में, सोचो आप लोग, 4 महीने तक 1 रुपया नहीं था। और मैं सिर्फ मोबाइल में रिचार्ज कराता था उस लीडरों से बात करने के लिए, वो भी किसी और से कर्ज लेकर के। जी हाँ, किसी और से कर्ज लेकर के मैं मोबाइल में रिचार्ज करता था क्योंकि लीडरों से मुझे कंटिन्यू बात करनी होती थी। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड जो समय था वो काफी ज्यादा संघर्षशील रहा। और हमने इस यात्रा के दौरान एक बार ऐसा हुआ कि हम ऐसे ही यात्रा गए थे, पुणे स्टेशन से हमें आगरा जाना था। उसी बीच में हमारी जो टिकट थी वो कंफर्म नहीं हुआ, और जब कंफर्म नहीं हुआ तो हम जनरल टिकट में जाना पड़ा। और जनरल टिकट में बाय मिस्टेक उन आरपीएफ वालों ने मुझे बैठा दिया महिला डिब्बे में। मैंने जबकि बोला कि ये महिला डिब्बा, उन्होंने बोला नहीं डिब्बा चेंज हो गया, और मैंने बैठ गया। जब जैसे दूसरा मनमाड़ स्टेशन पे आया वैसे ही आरपीएफ वालों ने पकड़ लिया और मुझे 4 घंटे तक लॉकअप में रखा। जीवन में मैं पहली बार 4 घंटे तक लॉकअप में रखा। 500 रुपए की फाइन लगाई, और 500 रुपए से फाइन लगा करके चालान पेश करके मैंने आरपीएफ कोर्ट से छोटा। उसके बाद मेरे पास सिर्फ 510 रुपए थे। वो 10 रुपए में मुझे 2 दिन यात्रा करनी थी, और वो भी 10 रुपए के चने लेकर के मैंने 2 दिन खाना खा करके यात्राएं की। पानी और रेलवे स्टेशन से पीता था, किसी को बोल नहीं सकता था। एक बार एक व्यक्ति को बोला, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। जब मैंने आगरा स्टेशन पहुंचा, वहां से मुझे मैनपुरी जाना था। मैनपुरी जाने के लिए 70 किलोमीटर था मैनपुरी। अब 70 किलोमीटर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने बस वाले को बोला कि भाई वहां पे लीडर है वो जा करके देंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा पर्स चोरी हो गया। मैंने उनको झूठ बोला, और लीडर को भी मैंने फोन किया कि भाई मेरा पर्स चोरी हो गया, आप मुझे ऐसे करेंगे। तो जब मैं आगरा से मैनपुरी पहुंचा तो वो बस वाले को उन्होंने टिकट दिया। फिर दूसरे दिन मैंने किसी और से पैसे उधार लिए, फोन पे में या गूगल पे में उनसे मैंने बोला, तो फिर उन्होंने पैसे उधार दिए। और उस समय ट्रेन में था, अगर वो पैसे उधार भी देते तो मैं निकालता कैसे, प्रॉब्लम ये भी थी क्योंकि मेरा तो ट्रेन था, ट्रेन से मैं उतर नहीं सकता था। तो अगर मुझे एटीएम में पैसे भेजते भी कोई तो मैं निकालता कैसे। और मैंने उसको एक बंदे को बोला था कि फोन पे से मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, आप मुझे कैश दे दो। तो उन्होंने बोला मेरे पास नहीं है। ये प्रॉब्लम थी मेन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये यात्राएं तय की। 2 दिन तक खा रहे, जीवन बिना खाना खाए रहे, जीवन एकदम सुस्त हो गया, शरीर सुस्त हो गया था, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस उतना ही थी, जबरदस्त मस्त जिंदाबाद हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। इस प्रकार से हमारी जर्नी रही। जैसे एटोमी लॉन्च हुई, आप लोग सभी लोगों को पता है कि आज मैं इस एटोमी का डायमंड मास्टर हूं। इस प्रकार से जब तक ना पड़े पत्थर पर चोट, वो भी भगवान नहीं होता। इसी प्रकार से जब तक कोई इंसान पर चोट नहीं पड़ती तब तक वो महान नहीं होता। और हर वो कामयाब व्यक्ति के पीछे आप देख लेना एक संघर्ष की बड़ी कहानी छिपी ही रहती है। चाहे वो टाटा हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो रजनीकांत हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, हमारे जितने भी, चाहे वो मेरी काम हो, चाहे अरुणिमा सिन्हा हो, किसी के भी जीवन में देख लो, उन्होंने जब कामयाबी हासिल की है तो उनके जीवन में एक संघर्ष रहा ही है। इसीलिए कहते हैं कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जीवन आसान नहीं होता, और जब तक ना पड़े पत्थर पर चोट वो भी भगवान नहीं होता। मैं करण पटेल आपकी उज्जवल भविष्य एवं स्वस्थ व संपन्न जीवन की कामना करता हूँ। यही